लाहौर और पेशावर, दो टीमें आज मद्दे मुकाबिल है। अहमद भाई, आपसे पूछना चाहूंगा, लाहौर और पेशावर की परफॉर्मेंसेस देखते हुए कौन है ऐसा इन दोनों में से जो फाइनल में डिजर्व करता है थोड़ा बहुत जगह? अभी तक देखते हुए लग रहा है कि लाहौर, लाहौर क्योंकि एटलीस्ट 2 मैच तो वो जीते हैं, ठीक है। तो पेशावर 1 मैच जीता हुआ है। हाँ। तो तो आपको लगता है कि लाहौर जो है वो ये लेके जाएगा? क्योंकि आप अगर Between these two teams. सारी टीमें आप देखेंगे एक ही जैसी क्रिकेट खेल रही हैं। अभी मुल्तान का जो कल हमने मैच देखा है यार, वो किस तरह का मैच था। मतलब कि कप्तान रिजवान T20 के अंदर जहाँ दूसरे 36 बॉलों पे लोग 70 कर रहे हैं, 80 कर रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान के प्लेयर ही वहाँ पाकिस्तान के जो कप्तान रहे हुए हैं, जो 5-7 साल से खेल रहे हैं, नहीं T20 से निकाल दिया, मुल्तान सुल्तानी कप्तानी कर रहे हैं, वो अच्छे पिच पे जहाँ पे पिछले मैच में 250 स्कोर हुआ है, वहाँ पे 37 बॉलों पे 36 रन की इनिंग एक दफ़ा फिर खेल रहे हैं, और इसी वजह से उनको पाकिस्तान टीम से भी निकाला गया और वापस आके जो उनका इंटेंट यहाँ पे है, इट शोज दैट ही डजंट केयर। इट शोज के नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे एक चीज़ कह के निकाला गया हो कि हाँ यार हमें ओपनर्स इस तरह चाहिए कि जो 200-180 के स्ट्राइक रेट से खेलें, और उसके बाद आके मेरा इंटेंट ही हो, या तो ना इंसान मार रहा हो ना लगे, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि हाँ समझ आती है। अच्छे पिच पे यार आप यूं खेल रहे हो, इट शोज के ही स्टबन, कहीं ना कहीं बिल्कुल वो कहते हैं, उनको अभी भी मानना है कि यही तरीका है माई वे और हाईवे, विच इज़ रॉन्ग। और जिसके बाद पोस्ट मैच सेरेमनी में आके ये लोग बोलते हैं कि अभी 20 to 25 रन शॉर्ट, तो भाई आप ही पावर प्ले में आपने 24-28 बॉल खेले हैं, बनाने थे स्कोर। तो ये वजह है कि आपकी PSL का जो स्टैंडर्ड है वो नीचे जा रहा है, बिकॉज वो क्वालिटी क्रिकेट कई टीम्स प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं जो कि एक लीग क्रिकेट में इन पिचेस पे होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि मोहम्मद रिजवान को आपको यकीन है यही कह के निकाला है कि आप स्लो खेलते हैं, इसलिए ये किसने कहा है? जी ऑब्वियसली आप आकिब जावेद की भी जब बात सुनेंगे, और आप मोहम्मद यूसुफ साहब भी टीवी पे बैठे हैं, बैटिंग कोच है, आप उनकी बात सुनेंगे तो उन्होंने कैटेगोरिकली यही बोला है कि यार हम 1 से 6 और 6 से 13 ओवर में लैग करते हैं, यही 2 साल से चीज़ें चल रही हैं हमारी, 2-2.5 साल से। और उसके बाद अभी रीसेंट क्लिप था मोहम्मद यूसुफ साहब का, जो बैटिंग कोच है, वो कह रहे हैं कि हमें टॉप ऑर्डर पे जो बल्लेबाज हैं वो एटलीस्ट 200 के स्ट्राइक रेट वाले चाहिए, इसलिए इनको एक्स किया गया ना। और अगर मुझे किसी चीज़ पे निकाला जाता था तो मेरी कोशिश होती थी जो चीज़ मेरे पे लगी हुई है मैं उसको ओवरकम करके वो चीज़ ठीक करके दोबारा टीम में आऊँ, और उसका इंटेंट होना ना होना ये अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन नियत बना ली थी आप। इरादा करता हुआ नजर आता है कि हाँ यार कोई बात, जिस तरह वो आउट हो रहे थे मारते हुए, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये उनसे बच्चे सीखेंगे अगर वो एज अ सीनियर प्लेयर या मुल्तान सुल्तान के कप्तान इस तरह के जो है ना स्टैंडर्ड सेट करेंगे, तो आने वाली जो लॉट है आपकी बच्चे जो इनको फॉलो करते हैं, रिजवान की एक फैन फॉलोइंग है, कप्तान रहे हैं पाकिस्तान के, तो वो क्या सीखेंगे। एक तरफ पूरी कौम कह रही है कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, उसकी तरफ गामजन है, दूसरी तरफ जिनको अभी ये टैग लगा के निकाला गया कि स्लो खेलते हैं, उसके बावजूद वो इंटेंट शो नहीं करते, तो यही वजह है कि आपकी क्रिकेट ऊपर नहीं जाती। ये बात हो गई। फवाद भाई, आप बताइए, ये बार बार जिक्र होता है कि भाई मैं इस नंबर का प्लेयर हूँ, मैं उस नंबर, मतलब कि मैं इस बैटिंग ऑर्डर में इस नंबर पे आता हूँ, उस नंबर पे जाता हूँ, यही मेरा नंबर है। ये नंबर्स आखिर इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? देखें, नंबर्स इम्पोर्टेंट शुरू में नहीं होते। शुरू में मैंने मतलब? पहले बताया कि जब कोई भी प्लेयर पाकिस्तान से जब खेलने आता है तो वो उसमें होता है कि बस मैं खेल जाऊँ किसी तरह। हाँ, वंस ही गेट सेट इन द टीम, वो जब सेट हो जाता है टीम के अंदर, फिर उसको पता चलना शुरू हो जाता है कि कहाँ पर मेरा सर्वाइवल है टीम के अंदर। ठीक है। वो क्योंकि प्लेयर एक जान सकता है कि यार मुझे किस पोजीशन पे कौन सा फॉर्मेट खेलना है, तो वहाँ पर मेरा सर्वाइवल है। वो टीम के लिए नहीं सोच रहा, वो अपने लिए सोच रहा है। कितनी दफ़ा ऐसे हुआ, आप रिजवान की बात ले लें, रिजवान ओपनर तो नहीं था। हाँ, नहीं तो नीचे रिजवान तो ओपनर नहीं था। रिजवान तो जब ये कोविड आया था उसमें जब न्यूजीलैंड गए थे हम लोग, हमारे सामने अब्दुल्ला शफीक भी था, उस टाइम इसको ओपन कराई गई, शिफ्ट कराया गया, ओपन कराई गई, वो भी किसी को हटाने के लिए ही कराई गई, जाहिर है, ठीक है। तो रिजवान उस टाइम ओपन आया, उसमें उसने रन किए, ठीक है, तो वो फिर इस तरह ओपन करना शुरू हो गया था। अदरवाइज उसकी तो टीम में उस टाइम जगह नहीं बनती थी, उसको ज़बरदस्ती सेट किया गया, जब जाके वो सेट हुए। अगर अब आप यार परफॉर्मेंस की मैंने क्या कहा, बाबर की, रिजवान की, अभी तक जितने तीनों फॉर्मेट में जितनी परफॉर्मेंसेस है ना, वो किसी की भी नहीं है फिलहाल। हाँ, तो फिर शिकायत क्या है? मैं खुद कहता हूँ, देखिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस यहाँ पर है, हाँ। लेकिन एज अ टीम परफॉर्मेंस नथिंग, वी गॉट नथिंग ना। इसका हम मतलब कुछ नहीं, हमारे पास कुछ, देखिए ताज भाई हमारे पास कुछ नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। हमारे पास कोई वर्ल्ड कप नहीं आता, हमारे पास कोई सीरीज की ट्रॉफियां नहीं आ रही जो हम बाहर जाते हैं। हमारे घर में जो आता है उस टाइम हम टेस्ट टीम से, वेस्ट इंडीज जैसी टेस्ट टीम से यार हम लोग हार गए, जिसके पता नहीं कितने तो डेब्यू थे।
आप क्या बात करें, बांग्लादेश आती है वो हमें मार के चली जाती है। एग्री कर गया तो हूं। बात ये नहीं, आपने पूछा ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पूछिए मैंने आप। एज अ टीम आपको फिर प्रॉब्लम नहीं, फिर जैसे आप सवाल करेंगे फिर जवाब भी तो सुनना पड़ेगा ना फिर, कि आपने कहा फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम उनसे नहीं है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से नहीं है कोई प्रॉब्लम, एज अ टीम परफॉर्मेंस से प्रॉब्लम ना। अगर आपकी परफॉर्मेंस टीम के काम नहीं आ रही तो वो यूजलेस है। अभी कल का मैच देख लें आप, 37 बॉलों पे 36 रन जो हुए, उधर ही एक प्लेयर 40 बॉलों पे 61 करता है, उस्मान, ठीक है। ओपनर भी पता नहीं कितने रन किए, मैं भूल गया, 13 14 15 बॉलों पे उसने शायद 28 29 रन किए, ठीक है। उसके बाद कितना हो रहा है? 170। पहले, उससे पहले एक दिन पहले मैच में कितना हुआ? 228। उसमें क्यों हुआ? एक ओपनर था जिसने 40 बॉलों पे कोई 87 89 किए, इसने भी 17 बॉलों पे 32 33 रन किए। फिर उस्मान खान ने ऐसे किया, जाके 230 रन हो गए। देखिए आप मोमेंटम हम बात करते हैं, मोमेंटम ऊपर से ही बनता है। जैसे इसने बात की कि 200 के स्ट्राइक रेट से बात कर रहे हैं हमारे कोच साहब जो भी हैं, ठीक है। 4 साल से कहाँ हैं? 5 साल से तो वही हैं, एकेडमी में वही हैं। अब जब बंदा बाहर निकल जाता है ना प्लेयर, फिर आके हम सब बयान देना शुरू हो जाते हैं। जब सामने होता है उस टाइम आके आप नहीं बोलते, मैंने तो नहीं देखा बोलते हुए भाई। आपने बोला हो कि भाई मियाँ क्या कर रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट नहीं है टीम की, आप इसके जो है रिक्वायरमेंट के साथ नहीं खेल रहे, आप सिर्फ अपना खेल रहे हो, इंडिविजुअल खेल रहे हो, तो आप इसको करो। हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर ये कमियां हैं। जब एक प्लेयर बाहर निकल जाता है फिर आके हम यूं चौड़े हो क्या कहते हैं, हमें तो 200 का स्ट्राइक रेट चाहिए, हमें तो ऐसा नहीं है, हमें तो ऐसा। ओ भाई जब खेल रहा होता है ना और जब वो पावर में होता है उसको उस टाइम जाके बोलो, जब पता चलेगा कि यार आप भी पाकिस्तान के लिए सोचो, अपने लिए नहीं सोचो। बहुत मजे की बात है। सही है।